हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप लोग, पूरे भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गया है और आगामी दिनों में भारत के अंदर 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव संभावित है। और इस लोकसभा के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या बन सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ वीडियो में बताएंगे, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, ये जो है भारत का मैप है और इस भारत के मैप में पूरा जो लोकसभा सीटों की संख्या है भारत के अंदर कुल 500, याद रखिएगा 543, कितना 543 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव प्रस्तावित है। कितने लोकसभा सीटों पर है? तो 543 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव जो है संभावित है। और ये जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका नाम राजीव कुमार है। इसी राजीव कुमार ने हाल ही में भारत के अंदर 18वीं लोकसभा चुनाव के पूरी तरह से प्रक्रिया सारा चीज़ बताया है राजीव कुमार के द्वारा। राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अलावे 2 निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। भारत के अंदर 7 चरणों में ये चुनाव होने वाला है 2024 के अंदर। आगे और इसमें डिटेल हम लोग बात करते हैं। ये जो आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव है, ये 18वीं लोकसभा का गठन होना है। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके पहले जो था वो 17वीं लोकसभा चल रहा था। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। ये भी याद रखिएगा, 17वीं लोकसभा का जो चुनाव का 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 16 जून 2024 को पूरा हो रहा था। और 17वीं जो लोकसभा था ये था 2019 से लेके 2024, कितने तारीख? 16 जून तक। 2024 के अंदर जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है, ये चुनाव 7 चरणों में आयोजित होंगे। 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। यानी कि 2024 में 18वीं लोकसभा का जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ये चुनाव कुल मिला के 7 चरणों में संपन्न होगी और इस चुनाव का जो मतों की गणना होगी यानी गिनती होगी वो 4 जून को होगी। आगे है, सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। केवल भारत के यही राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के अंदर 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं। आगे और बात करते हैं, निर्वाचन आयोग की बात कर लें। निर्वाचन आयोग, तो देखिए निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुआ था, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत के अंदर मतदाता दिवस। 25 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी हेड जो हैं वो कौन है? राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जैसा कि पीछे बताएं। और इसके अलावे 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। 2 निर्वाचन आयुक्त कौन? एक तो ज्ञानेश कुमार और दूसरा है सखबीर सिंह। ये दोनों नवनियुक्त हुए हैं, यानी कि हाल ही में इनका अपॉइंट किया गया है। ये याद रखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं और इसके अलावे 2 जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। इनका हाल ही में नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश और सुखबीर सिंह। वैसे निर्वाचन की बात करें, भारत में अभी जो राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, उसकी संख्या 6 है। वो भी आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए भारत के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, वो किस किस चरण में होना है? तो पहला जो चरण है 19 अप्रैल 2024 को, ये पहला चरण होगा। दूसरा चरण जो होना है ये 26 अप्रैल को होगा 2024 में। तीसरा चरण जो है 7 मई 2024 को होना है। चौथा चरण जो होगा वो होगा 17 मई 2024 को। पाँचवा चरण जो होगा वो 20 मई 2024 को होगा। छठा चरण जो होगा वो 25 मई 2024 को होगा। और सातवां चरण जो होगा, सातवां और अंतिम चरण, वो होगा 1 जून को 2024 को। 1 जून 2024 को सातवां वो अंतिम चरण होगा। वहीं पर वोटों की जो गिनती होगी वो 4 जून 2024 को पूरे भारत में एक साथ होगा। 4 जून 2024 को पूरे भारत में एक साथ वोटों की गिनती होगी। इसके अलावे भी और कुछ बात कर ले, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जैसा कि अभी हम पीछे बात कर रहे थे, भारत के अंदर वर्तमान समय में
6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6 है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे पुरानी भारत राजनीतिक पार्टी है, और ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है, और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 1980 में हुआ था, जिनका चुनाव चिन्ह कमल है, और जिसके हेड कौन है? जेपी नड्डा। तीसरा आम आदमी पार्टी जिसका गठन 2012 में हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और इनके हेड कौन है? अरविंद केजरीवाल। और साथ में हेड तो आम आदमी पार्टी के हैं ही, इनके साथ साथ में दिल्ली के ये मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली के सीएम हैं आम आदमी पार्टी। आगे बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, और इसके हेड कौन है? मायावती। नंबर 5 में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी के नाम से भी जानते हैं, मार्क्सवादी पार्टी, जिनका कि चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है। छठा जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह किताब है, और इसका जो गठन किया था पीए संगमा ने किया था, लेकिन अभी वर्तमान समय में नेशनल पीपुल्स पार्टी के हेड है कॉनराड संगमा। तो इस तरह से ये 6 राजनीतिक पार्टी है पूरे भारत के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभी जो वर्तमान में भारत के अंदर 18वीं लोकसभा का चुनाव है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 96.8 करोड़ पंजीकृत वोटर हैं। वोटरों की संख्या कितना है? 96.8 करोड़, ये कुल पंजीकृत वोटरों की संख्या है। इनमें से 47.1 जो है ये मेल है, और उसके साथ ये 47.1 जो ये फीमेल है, और 49.7 जो है ये मेल है। तो इस तरह से कुल मतदाताओं की संख्या 96.8 करोड़ में 47.1 करोड़ फीमेल है, और 49.7 करोड़ जो है वो पुरुष है। इनमें 1.89 करोड़ जो है पहली बार वोटर्स हैं, यानी कि 1.1 करोड़ 89 लाख ये नए वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। 19.74 करोड़ युवा वोटर्स हैं। कुल में से 19.74 जो वोटर हैं ये युवा वोटर्स हैं, जिनकी उम्र 20 से 29 साल की है। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, उनका भी नाम जोड़ा गया है, जिसमें 13.4 लाख ऐसे आवेदन हैं जो 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे और वोट दे सकेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसके अलावा जो है 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई थी, उनका भी नाम जोड़ा गया है, जिसमें 13.4 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका कि 1 अप्रैल 2024 को 18 साल पूरा होंगे और वह पहली बार वोट करेंगे। इसके अलावा 88.4 लाख दिव्यांग हैं, 82 लाख 85 साल से अधिक उम्र के हैं, यानी 82 लाख वोटर्स जो हैं वो 85 साल से अधिक उम्र के हैं, और 48,000 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर से बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में निर्वाचन आयोग से यहाँ से चुनाव से 18वीं लोकसभा के चुनाव से जो सवाल आप लोगों को दिखेगा तो आप बनाकर आ सकिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह का छोटी छोटी जानकारी लेने के लिए हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस पर आप जुड़े रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।